हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आप घूमेंगे नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर मेरी नज़रों से। तो अब तो ये बुक फेयर ख़त्म हो चुका है। ये 1 से 9 फरवरी तक ही लगा था। मैं खुद भी थर्ड लास्ट डे ही जा पाई थी, यानी कि 7 फरवरी को। और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पे सभी के लिए सब कुछ था, बच्चों के लिए भी। और टिकट तो आपको पता ही है कि काफ़ी नॉमिनल प्राइस पे थी। मेट्रो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था, अदरवाइज शटल सर्विसेज भी थी। बस इस बार रश बहुत ज़्यादा था। तो सबसे पहले मुझे एनवीटी का ही स्टॉल दिखा, मैं उसमें गई। तो वहाँ पे बहुत सारी किताबें थी नॉमिनल प्राइस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल यही किताब आप देखिए सिर्फ 30 रुपये में है। और भी बहुत सारी किताबें थी, एक पूरा सेक्शन था। जैसे कि ये अनुवादित किताब है, ये भी सिर्फ 50 या 8 रुपये की ही थी। तो ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि खुद मेरे साथ भी ये हुआ है कि मैं ज़्यादा किताबें नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले रखी है। लेकिन यहाँ पे सस्ती किताबें भी मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये खुद शेल्फ़, इसमें 50-60 से ज़्यादा की नहीं थी किताबें। और हम कुछ अनुभव लेने भी जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जुगाड़ यात्रा जो किताब है, इसका कवर डिज़ाइन मुझे बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि इसमें कवर पेज पे आधे शब्द थे और कवर के पीछे आधे शब्द थे। इसी तरह बहुत सारी ग्राफिक नॉवेल्स थी, डिज़ाइनिंग रिलेटेड, कुकिंग रिलेटेड, डांसिंग रिलेटेड। तो बेसिकली आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप डांसर हैं, या आप अपनी फील्ड से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों का अनुभव लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबके लिए सब कुछ है। उसके बाद यहाँ पे क्लासिक बुक्स भी थी, जैसे हैरी पॉटर की, रामायण, चालीसास, ये सब भी थी। तो सभी धर्मों की भी किताबें हैं, सभी एज ग्रुप के लिए है। प्रभात प्रकाशन भी था, जहाँ पे कि हमें बहुत अच्छी अच्छी बायोग्राफीज़ मिल जाती हैं। उसके बाद बहुत सारी ट्रेडिंग रिलेटेड बुक्स भी थी, जीवनियाँ थी, बड़े बड़े महान लोगों की रिसर्च बुक्स भी थी। यहाँ पे बड़े बुज़ुर्गों और डिफरेंटली बिल्ड के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम था। ये देखिए कोडिंग रिलेटेड बुक्स भी थी। ये बीपीबी पब्लिकेशन थी, यहाँ पे फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए बुक्स थी। हमारा एनसीईआरटी का स्टॉल था, उस पे मैंने ऑब्वियसली जैसे यूपीएससी के बच्चों को एनसीईआरटी चाहिए होती है वो ले सकते हैं। ये एंटोनियो द एक्सुपेरी की द लिटिल प्रिंस का अनुवाद था, सिर्फ 45 रुपये का। और वहाँ पे और भी सैम्पल मटेरियल, स्टडी मटेरियल, बहुत कुछ था। फिर हमारा दिल्ली प्रेस का एक स्टॉल था, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर बच्चों की किताबें थी, जैसे टॉडलर्स होते हैं उनके लिए। और ये क्लोथ बैग था जिसमें काउंटिंग्स थी, मतलब ये बुक ही है एक तरह से, लेकिन ये फटेगी नहीं, जैसे बच्चों को फाड़ने की आदत होती है। तो ये बहुत अच्छा था। उस पर स्कूल के बच्चे भी बहुत आए हुए थे, और ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स भी थे, छोटा भीम का। और उसके बाद देखिए बुक भी थी रस्किन बॉन्ड की ग्राफिक फॉर्म में, जो कि छोटे बच्चों को रीडिंग हैबिट डलवाने के लिए बहुत अच्छी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक लेने के लिए भी स्टॉल्स थे। बुक नहीं भी लेनी तो कभी कभी होता है, हमें इंडेक्स देखना होता है, अच्छे से स्टडी मटेरियल देखना होता है, तो इसलिए ऐसी जगहें सही रहती हैं। फिर ये किड्स जोन बना हुआ था, जहाँ की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। खुद मैंने भी पार्टिसिपेट किया। कलरिंग एक्टिविटी हो रही थी, यानी कि वॉल पे कुछ पेंटिंग्स बनी हुई थी, उन पे कलर करना था, जो कि मैं अब कर रही हूँ। और हैंड पेंटिंग भी हो रही थी, जिसमें मैंने भी थोड़ी हेल्प कर दी थी बच्चों के पेंटिंग बनाने में हाथों पर, और ख़ुद भी बनवाया था एक बटरफ्लाई। में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे थे, जिसकी आवाज़ मैं यहाँ नहीं सुना सकती हूँ, लेकिन अच्छा था वो भी। ये रशियन आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपना कल्चरल परफॉर्मेंस दी थी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। तो मैं तो हर बार ही जाती हूँ, यूजुअली ख़रीदती नहीं थी कुछ भी, लेकिन इस बार ख़रीदा, कि मैं अभी आपको एंड में दिखाऊँगी। जो कि है ये ड्रीम कैचर, बहुत ही सुंदर। और ये पहली किताब और ये दूसरी किताब, और ये दोनों ही मैंने हिंदी से नई वाली हिंदी से 50% के डिस्काउंट पे ख़रीदी, तो मुझे दोनों किताबें 120 में मिली थी। और इसके बाद मैंने ये पोस्ट कार्ड्स भी ख़रीद लिए, पता नहीं क्यों रैंडमली, लेकिन इसकी आर्ट मुझे अंदर की बहुत अच्छी लगी थी। जो इसमें 8 पोस्ट कार्ड्स हैं, और ये 100 रुपये का था। तो हाँ, मैंने कोई ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय।